सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? होप करो तुम में से हर एक ना एक बंदा हो बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे रहना बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लाइक इसको अपन ने पहली वीडियो में बहुत ब्रीफली डिस्कस करे थे, पर हम आज एक एक फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। इंडिविजुअल फंक्शंस के ऊपर भी एक एक चैप्टर बने हुए हैं, तो तब तुम और डीपली जान पाओगे इसका मतलब। पर अभी अपन आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो भैया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला फंक्शन होता है भाई प्लानिंग। देखो एक बार नाम जान लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन आता है भाई प्लानिंग। पहली चीज़ भाई ये फंक्शंस है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, यानी एक के बाद आपको सेकंड वाला फॉलो करना है। आप डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे नहीं जा सकते, या फिर सेकंड से डायरेक्ट फोर्थ पे नहीं जा सकते। पहले प्लानिंग आएगा, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग आएगा, उसके बाद ही स्टाफिंग आएगा। कुछ फंक्शन स्किप हो सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ चुकी है, लाइक आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि सारे के सारे फंक्शन फॉलो किए जाते हैं और एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। सबसे पहले आता है भाई प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जैसे तुम लोग करते होगे अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग कि हमें अच्छा स्कोर करना है, तो तुम पहले से डिसाइड करते हो ना तुम्हें क्या क्या करना है। जब भी हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है, तो वो प्लानिंग कहलाता है। और इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हमें पूरा करना रहता है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे तो वो अभी तक हुआ नहीं है, पर हमने एक प्लान बनाया कि हमारा ये एंड गोल है जिसे हमें अचीव करना है। और इसमें ये भी आता है कि हम पहले से स्टेप्स बना के चलते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पढ़ लेते हैं भाई प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाना कि हमें क्या अचीव करना है, एंड आउटलाइनिंग द स्टेप्स नीडेड टू अचीव देम, यानी कि पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव बना ली कि हमें क्या करना है, और फिर पहले से डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही सोच के रखेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम उस गोल को अचीव कर सके। जैसे मान लो तुम्हें 95 प्लस स्कोर करना है, तुमने डिसाइड करे कि मैं हर दिन 4-4, 5-5 घंटा पढ़ूंगा, साथ में हेल्थ मेंटेन करूंगा ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। तो भाई ये आता है अपना प्लानिंग में, यानी इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आउटलाइनिंग स्टेप्स नीडेड टू बी अचीव देम। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी पहले से डिसाइड करके रखना व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हेन एंड हाउ एंड whom, यानी कौन करेगा, कैसे करेगा और किसके द्वारा करा जाएगा। तो ये आता है भाई प्लानिंग में, यानी पहले से डिसाइड करना और ऑब्जेक्टिव बनाना। बस ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स से अच्छे से याद रखना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस, लाइक व्हाट वी हैव टू डू एंड whom शुड, यानी whoever else help are we actually going to need in order to do that work properly। ठीक है। तो अरे भैया ऑर्गेनाइजिंग, बहुत गंदी इंग्लिश थी। ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भैया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर एक ड्यूटी डिसाइड रहती है और ये लिखा रहता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें डिसाइडेड रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या क्या होंगे और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बताया रहता है। The function focuses on establishing a structure and allocating resources, both human and non-human। देखो तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया हमारे जैसे हम मशीनरी कहाँ रखेंगे, मशीनरी कहाँ पे रखी जाएगी, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट कहाँ रहेगा, अपना मार्केटिंग का डिपार्टमेंट कहाँ रहेगा, सेल्स का डिपार्टमेंट कहाँ रहेगा, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आता है। अब ये डिपार्टमेंट्स तो बन गए, अब डिपार्टमेंट्स में कौन से लेवल पे है, यानी उनकी जॉब पोजीशन बताना और हर एक जॉब का काम क्या है ये बताना, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का काम रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बस तुम भाई इतना जान लो, ऑर्गेनाइजिंग में कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें पता रहता है कि हर एक जॉब का काम क्या क्या है। जॉब बनाने का काम जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर होता है, और साथ में किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा वो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे ही होता है। द फंक्शन फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रक्चर एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, टू एग्जीक्यूट द प्लान इफेक्टिवली। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रोल्स क्या रहेंगे उस जॉब के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी और किसको रिपोर्ट करना है। मुझे मेरे सीनियर को रिपोर्ट करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही बताया जाता है। तुम बोल सकते हैं हायरार्की बनाने का काम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही किया जाता है। अब आता है भैया स्टाफिंग।
स्टाफिंग का क्या मतलब होता है भाई? लोगों को रिक्रूट करना और उनमें से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करना और फिर उनको ट्रेनिंग देके और डेवलपमेंट करना, ये तीनों स्टेप रहते हैं भाई। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि रिक्रूट करना, बेस्ट पर्सन को अपने सिलेक्ट कर लिए, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना, या तो जिनको रिक्रूट करें उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना। तो स्टाफिंग फंक्शन डील्स विथ रिक्रूटिंग। रिक्रूट का क्या मतलब होता है भाई? लोगों को आकर्षित करना कि वो आए और हमें अपनी जॉब नैना भाई मत करो यार शोर, धीरे बोलो। स्टाफिंग में आता है भैया रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है भाई? हमने क्या करे, रिक्रूट करे लोगों को, यानी हम लोगों ने जॉब क्रिएट कर दी, हमारे यहाँ वैकेंसी है, अब हम इस वैकेंसी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है और जब इस वैकेंसी के बारे में हम अपने लोगों को बताते हैं, पोटेंशियल जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनको बताते हैं, तो उसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, अब जो ये वैकेंसी इसे फिल करने के लिए हम जब इस जॉब के बारे में लोगों को बताएंगे और उन्हें अट्रैक्ट करेंगे और वो आगे अपनी एप्लीकेशन देंगे, तो इसको अपन लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद आता है भैया सिलेक्टिंग। अब इनमें से जितने लोग रिक्रूट कर लिया अपन लोगों ने, इतने पोटेंशियल आ गए हैं जो जॉब सीकर्स है, जो जॉब सीख कर रहे हैं, हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर जॉब, अमंग देम वी विल सिलेक्ट वन ऑफ देम, लाइक विच इज़ दी बेस्ट, अपन लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वो आता है सिलेक्टिंग, और फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेंगे और फिर वो एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो ये आता है भैया स्टाफिंग में। ऑर्गेनाइजेशन में फाइंडिंग द राइट पीपल, सही बंदे को, राइट जॉब, सही जॉब देना और राइट टाइम पे देना। देखो मानो तुम्हें शेफ़ की ज़रूरत थी, तो ये है भैया, अब तुम्हें शेफ़ की ज़रूरत थी, तुमने एक शेफ़ ढूंढ लिए, तो राइट पीपल। अब उसकी काम क्या है? खाना बनाना। अब तुम उससे अगर भाई फाइनेंस का काम कराओगे, वो नहीं कर पाएगा, तो सही पर्सन को सही जॉब में, यानी शेफ़ को अपन एक कुकिंग का काम दिए, वो भी सही समय पे जब हमें ज़रूरत थी। ठीक है, उसके बाद आता है भैया डायरेक्टिंग में कुछ नहीं होता भाई। अब जो तुमने स्टाफ ले आए हो, अब तुम्हें उस स्टाफ को मोटिवेट करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। इसके टू मेजर कंपोनेंट है भाई, मोटिवेटिंग और लीडिंग। जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, उन्हें लीड करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, तो वो आता है भाई हमारे डायरेक्टिंग में। प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाना भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाना भी डायरेक्टिंग का पार्ट ही है। द फंक्शन इन्वॉल्व्स गाइडिंग मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको मोटिवेट करना कि हाँ भैया करो, तुम्हें प्रमोशन चाहिए है। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। इन एक वर्ड्स का भाई इंडिविजुअल चैप्टर बनेगा, तब तुम्हें इतना डीपली पता चल जाएगा, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। फिर अब ये कंट्रोलिंग। अब मान लो तुमने बनाए थे कि हमें स्कोर करना है 100 में से 80, फिर प्रोसेस चली, तुमने प्लान बना लिए थे कि मेरे को 80% स्कोर करना है। अब तुमने काम करे, तुमने मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन बैंक्स लगाए और पढ़ते गए, सिलेबस चार्ट लिए पूरा, तो उसके बाद क्या होगा? कोई रिज़ल्ट आएगा। तो जब भी कोई रिज़ल्ट आता है जो एक्चुअल फिगर है, अब मान लो तुम्हारा रिज़ल्ट आया वो 75 आया, तो अब 75 आया, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तुमने प्लान बनाए थे, तुमने कोई प्लान बनाए थे, वो तुम्हारी थी स्टैंडर्ड्स, जो तुम्हारी प्लानिंग थी। अब उसके बाद कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, तुम दोनों को कंपेयर करोगे और कोई डेविएशन आएगा, यानी कि जो डिफरेंस आया है प्लानिंग और एक्चुअल वर्क में, उसे अपन डेविएशन कहते हैं। और फिर इस डेविएशन को ठीक करने की कोशिश करोगे कि भैया अब अगले साल मुझे ये 5% भी कवर करना है। चलो अगले साल का एग्जांपल है, मान लो तुम्हारा पीटी है, तुमने सोचे थे भाई इस PT1 में मुझे कुछ भी हो जाए, 40 में से मिनिमम 30 के ऊपर तो लाना है। अब तुम्हारे पेपर हुए, तुम्हारे 25 आ गए। अब तुमने देखे कि यार मैंने इस बार फ़ोन ज़्यादा चला लिया था, पढ़ाई ढंग से नहीं किया था, फेस्टिवल्स आ गए थे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, शादियों में चला गया था, तो इसमें तुम्हारी गलती भी थी। तो अब ये तुमने गलती करे जिसकी वजह से डेविएशन आया, तो तुम अगले साल, अब अगले PT2 में क्या करोगे? इन सब गलतियों को सुधारोगे। तो वो आता है कंट्रोलिंग। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स, जो तुमने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे हो, जो प्लान बनाए हो, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, वो स्टेप्स लेना जिससे तुम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सको। इफ नेसेसरी इट इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर अलाइंड विद द प्लान, दैट गोल्स आर अचीव्ड एफिशिएंटली, ताकि गोल जो है वो एफिशिएंटली अचीव हो सके। तो भैया यही था तुम्हारा यही वाला तुम्हारा टॉपिक था। एक बार समराइज़ कर देते। प्लान यानी कि भाई एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है,
कैसे करना है, पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तुम बोलो पहली चीज़ हो सकता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, और दूसरी चीज़ हो सकता है भाई अपना वो, दूसरी चीज़ क्या हो सकता है भाई, पहले से सोच के रखना कि क्या क्या करना है, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जॉब पोजीशन डिसाइड रहती है कि कौन सी जॉब कौन सा काम करेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिलेशनशिप बनाई जाती है। जैसे ये अथॉरिटी वाला आदमी है, ये छोटा आदमी है, तो ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको कमांड करेगा, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही बताया जाता है। फिर आता है भैया स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है भैया, हम रिक्रूट करते हैं लोगों को, यानी लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है तो कृपया यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आके अपनी जो जॉब्स है, जो जॉब एप्लीकेशन है उसे भर दीजिए। तो वो होता है रिक्रूटमेंट, और इसी में ही द अमंग देम विच इज़ दी बेस्ट हम उसे सिलेक्ट करेंगे। और क्या रहता है एक और चीज़, हाँ, एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग, वी विल प्रोवाइड दैट पर्सन ट्रेनिंग सो दैट he can actually increase his productivity and become useful asset for our organization, and also we will also focus on his overall development. खो तुमने नहीं देखा चेंज समय, तुम्हें समझ में आएगा। खो, खैर छोड़ो भाई, बिना शोर करे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा सकता। शाम शाम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, वीडियो खत्म नहीं, अभी नहीं हुआ, बोल रहा हूँ अभी नहीं हुआ, 2 मिनट रुक। फिर आता है भैया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आता है भैया गाइड करना, एम्प्लॉई को मोटिवेट करना कि तुम कर सकते हो। और मोटिवेट इससे भी किया जा सकता है, प्रमोशन देके भी किया जा सकता है, रिकॉग्निशन भी करके दिया जा सकता है, ठीक है। लीड कर सकते हैं उन सब के एफर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति। कंट्रोलिंग में कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड प्लान को जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और कुछ डेविएशन निकलता है, तो वो जो डेविएशन रहता है उसे जब करेक्ट करते हैं तो वो कंट्रोलिंग होता है। भाई कंट्रोलिंग सिर्फ डेविएशन फाइंड करना नहीं होता है, डेविएशन फाइंड करने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना वो होता है कंट्रोलिंग। एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपेयर करें, कुछ डेविएशन निकला, डेविएशन निकलने के बाद अपन ने उसको करेक्ट कर लिए, समझे। और बस यहाँ पे ख़त्म होता है भाई तुम्हारा जो है ये जो फंक्शन वाला चैप्टर था भाई, ये ख़त्म होता है, नहीं टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया भाई तो बिल्कुल कर दीजिएगा भैया कमेंट। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अरे ये चालू क्यों नहीं हुआ, तो आज के लिए बस इतना ही। तो बस वीडियो देखना भाई, कमेंट करना, लगे तो शेयर करना भाई, ताकि व्यूज़ आए तो मुझे मोटिवेशन मिले। तो बाय बाय, टेक केयर।